उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये अहंकार के ऊपर होने वाली है, यानी ईगो के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और आज इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये हमारा अहंकार है, जो ये हमारी ईगो है, इसे किस तरीके से ख़त्म करें। ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आपके अंदर ईगो होगी ना, अगर चलो थोड़ी सी ईगो है तो चलो वो सही है, क्योंकि थोड़ी ईगो होनी भी चाहिए बंदे के अंदर। उससे क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बना रहता है। लेकिन अगर ज़्यादा ईगो बढ़ने लगे, यानी ज़्यादा घमंड वगैरह बढ़ने लगे, तो उस वजह से क्या होता है, लाइफ में ना बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। समझे मैंने क्या बोला? सपोज करो आप ही हो, आपकी ईगो ज़्यादा है, ठीक है, यानी घमंड वगैरह आपके अंदर ज़्यादा है, तो इसी घमंड के चक्कर में ना आप क्या करोगे, अपने रिलेशनशिप वगैरह उसे भी ख़राब वगैरह कर बैठोगे। ठीक है। ना चाहते हुए भी ना आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, उसे भी डैमेज वगैरह कर बैठोगे इसी ईगो के कारण। क्यों? क्योंकि आप अपने से ज़्यादा किसी को कुछ समझने के ही नहीं, और आप ना चाहते हुए भी दूसरों को हर्ट कर बैठोगे इसी उसके कारण। समझे मैंने क्या बोला? इसी ईगो के कारण। और इसी ईगो के कारण ना आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े गलत डिसीजन भी ले बैठोगे। ठीक है। क्योंकि आप अपने आप को सबसे ज़्यादा वो मानते हो ना, श्रेष्ठ मानते हो ना, सबसे ज़्यादा बेटर मानते हो ना, इसी ईगो की वजह से। तो फिर क्या होगा, आज नहीं तो कल आप बड़े बड़े पंगे ले बैठोगे इसी ईगो की वजह से। समझिए मैंने क्या बोला? तो इसलिए जो ईगो है ना, अगर आपको अपने अंदर बढ़ती हुई महसूस हो रही, ठीक है, कि आपका घमंड वगैरह वो बढ़ता जा रहा, तो इस पे जो है ना, कि काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक टाइम बाद क्या होगा, ये जो ये घमंड है ना, अभी जैसा आपका जो बढ़ता जा रहा, ये आपकी हैबिट बन जाएगी। समझे मैंने क्या बोला? तो इसलिए ना बंदे को थोड़ा सा अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि मेरा जो घमंड है, मेरी जो ईगो है, वो कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही। ठीक है। वो कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ती जा रही। ठीक है। अगर ज़्यादा बढ़ती जा रही तो इमीडिएटली इस पे काम करना शुरू कर दो। और आज इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये हमारी ईगो है, जो ये घमंड है, इसे किस तरीके से कम करें, इसे किस तरीके से ख़त्म करें। ठीक है। बट उससे पहले ना मैं नॉर्मली एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो कि आपके काम की होगी, कि अगर आप घर बैठे ना ऑनलाइन अर्निंग्स वगैरह करना चाहते हो, ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा नीचे कमेंट सेक्शन में, आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। चीज़ें ना बड़ी सिंपल है, बड़ी आसान है, साइकोलॉजी पे डिपेंड है। जहाँ पे ना आप एक एक दो दो रुपये से ट्रेड वगैरह कर करके दिन के ना 500-700 रुपये आप आराम से अर्न कर सकते हो। वैसे तो आप ज़्यादा रुपये भी अर्न कर सकते हो। ठीक है। बट ये बोला मेरे कि उसमें ज़्यादा रुपए कमाने के लिए ज़्यादा रुपए लगाने भी पड़ेंगे, टाइम भी काफ़ी देना पड़ेगा। लेकिन अगर बात 400-500 रुपये की है, तो आप आराम से दिन में, आराम से 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर आप आराम से अर्न कर लोगे। समझे मैंने क्या बोला? वो भी सिर्फ एक एक दो दो रुपये ट्रेड वगैरह कर करके। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो मैं पैटर्न्स वगैरह बताऊँ ना, सिर्फ आपको वही फॉलो करने, बिल्कुल भी लालच वगैरह नहीं करना। ठीक है। और आप जो है नहीं कि बस थोड़ा सा आपके पास फंड होना चाहिए, कम से कम भी 3,000 से लेकर 4,000 तक का। समझिए मैंने क्या बोला? बैकअप के लिए। और फिर देखना आप नॉर्मली दिन के जो है नहीं कितने रुपए अर्न कर सकते हो। ठीक है। 400-500 तो आप कम से कम मान ही लो, वरना रुपए तो आप ज़्यादा भी अर्न कर सकते हो। बट 400-500 रुपये की अगर बात है, तो इतने रुपए तो आप बड़े आराम से अर्न कर सकते हो, शायद 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, या 3 घंटे के अंदर, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप ट्राई करना चाहो ना, कर सकते हो। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। आपके मुश्किल से 1 या 2 दिन के अंदर अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएगी, और फिर आप ट्राई कर करके देख सकते हो। ठीक है। तो अगर ट्राई करना चाहो कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में, डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। अब जो है नहीं कि अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो ये हमारी ईगो है, जो ये हमारा घमंड है, जो कि अपने आप में सही बात नहीं, इसे किस तरीके से ख़त्म करें, इसे किस तरीके से कम करें। या फिर अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि तू किस तरीके से घमंड वगैरह कम करता है अपना, कुछ इस तरीके से, तो मैं थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाता हूँ कि एक्चुअली में किस तरीके से मैं अपने मतलब ईगो के साथ, घमंड के साथ किस तरीके से डील करता हूँ। क्योंकि मैं ये चीज़ें ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि मेरा कहीं जो ये घमंड है, जो ये मेरी ईगो है, कहीं ये ज़्यादा तो नहीं बढ़ती जा रही। समझे मैंने क्या बोला? तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, जब भी मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ मेरी ईगो, मेरा घमंड वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली अपने आप को ना अपनी औकात याद दिलाता हूँ। ठीक है। कि जैसे मैं हूँ, मैं क्या याद करता हूँ बेसिकली, और मैं क्या चीज़ देखता हूँ कि जैसे जितनी एज में मैं हूँ, ठीक है, चलो मैं मानता हूँ कि मैं कुछ कुछ चीज़ें बेटर कर रहा, ये है वो है, ठीक है, लेकिन मेरी एज में ना बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो करोड़पति है, अरबपति है। समझे मैंने क्या बोला? पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े काम कर रहे, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन कर रहे, ठीक है, पता नहीं कितने बड़े बड़ी रिसर्च वगैरह कर रहे, और एक मैं हूँ, ये सिर्फ छोटे मोटे से काम वगैरह कर रहा। समझे मैंने क्या बोला?
ठीक है। तो मैं जो है नहीं क्या इसी तरीके से बार बार अपने आप को अपनी औकात याद दिलाता हूँ, ठीक है, अपनी रियलिटी याद दिलाता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा भाई, ठीक है, जिस वजह से मैं कौन मतलब मैं अपनी ईगो बढ़ाऊँ। समझे मैंने क्या बोला? लोग तो पता नहीं इस उम्र में करोड़पति भी बने बैठे हुए, अरबपति भी बने बैठे हुए, पता नहीं किस किस लेवल तक अपनी चीज़ों को ले जा पा रहे, ठीक है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर पा रहे। और एक मैं हूँ थोड़ा सा ही कुछ हल्का फुल्का लाइफ में कर रहा, उसे ही लेकर के अपनी ईगो इतनी बढ़ा रहा। समझे मैंने क्या बोला? मैं बार बार इसी तरीके से अपने आप को वो करता रहता हूँ, अपने आप को ट्रीट करता रहता हूँ जब भी मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ मेरी ईगो जो है नहीं क्या वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जैसे जो मेरे इन्वेस्टमेंट वगैरह के काम रहते हैं ना, यहाँ पे क्या होगा, किसी दिन आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया ना, तो ना चाहते भी आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बूस्ट हो जाता है। उस चक्कर में क्या होता है कि आपकी ईगो वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है। तो इस चक्कर में ना मेरी जो ईगो है वो बार बार कभी कभी बढ़ती रहती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है अपने आप ही। समझे मैंने क्या बोला? तो फिर मैं अपने आप को इसी तरीके से याद दिलाता हूँ, और कोई तरीका नहीं। या फिर एक ये भी बेटर तरीका है कि आप अपना बस ध्यान वगैरह करते रहो सही तरीके से, धीरे धीरे आप अंदर से शांत होते चले जाओगे, धीरे धीरे आपको रियलिटी वगैरह पता चलती चली जाएगी खुद की कि आप एक्चुअली में कौन हो। और जहाँ आपको एक्चुअली में ये पता चल गया कि आप एक्चुअली में कौन हो, तो फिर ये ईगो वीगो ये फिर रहेगी नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जड़ से ख़त्म हो जाएगी, पर हाँ ये है कि ईगो वीगो ना फिर आप पे उतना हावी नहीं रहेगी। समझे मैंने क्या बोला? तो मैं तो इसी तरीके से डील करता हूँ, और आप भी ना बेसिकली इसी तरीके से डील किया करो। और कि जब भी आपकी ईगो वगैरह बढ़ती हुई फील हो ना आपको, तो थोड़ा सा अपने आप को याद दिलाया करो कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा लाइफ में। मेरी इस एज में पता नहीं कितने बंदे हैं, ठीक है, जो इस उम्र में करोड़पति बने बैठे हैं, अरबपति बने बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। और एक मैं हूँ थोड़े बहुते रुपए कमाए या थोड़ा बहुता कुछ किया, और उसी की वजह से घमंड वगैरह आने लगा अंदर। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को याद दिए लाया करो रियलिटी कि अपने आपने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा। जैसे मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मैंने लाइफ में अभी तक इतना कुछ नहीं उखाड़ा, कुछ नहीं उखाड़ा, जिस वजह से जो मैं अपनी मतलब ईगो है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा बैठूँ, ठीक है, अपने आप को राजा बना बैठूँ, कुछ इस तरीके से मैं अपने आप को बार बार ये याद दिलाता हूँ, बार बार, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि ये तो रियलिटी है, उखाड़ा ही क्या मैंने अपनी लाइफ में, कुछ भी नहीं उतना, ठीक है। तो अपने आप ही जो ये ईगो होती है ना, डैमेज होती रहती है, ये कम होती रहती है। वरना मैं ना ये बोलर कि जो ईगो है ना वो कोई बंदा पूरी तरीके से अपनी ख़त्म कर ही नहीं सकता, ठीक है। ईगो ना बार बार बढ़ती रहती है, घमंड बार बार बढ़ता रहता है। आप ही नॉर्मली देख लो ना, जैसे बहुत सारे आपने किस्से भी सुने होंगे देवी देवता को कि इंद्र भगवान को घमंड आ गया, उसने गोकुल धाम में वर्षा कर दी, ठीक है, एक तरफा वर्षा कर दी। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है। वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने थोड़ा सा वो किया, मतलब चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस वगैरह किया। तो मैं बोल तो रहा, जो घमंड है ना वो घमंड आप हर किसी बंदे के अंदर आता है, हर किसी बंदे के अंदर। रावण के अंदर आया, हर किसी बंदे के अंदर घमंड वगैरह आता है, घमंड वगैरह जरूर हावी होता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा समझना, अगर आपको अपने अंदर घमंड वगैरह ज़्यादा बढ़ता हुआ फील हो ना, तो अपने आप को अपनी रियलिटी याद दिलाओ कि आपने अपनी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा, कुछ भी, ठीक है। आपने, चलो मैं मानता हूँ कि रिश्तेदारों वगैरह में थोड़े से ज़्यादा रुपए वगैरह अर्न कर लिए, लेकिन आप ये तो देखो अरे कि इतनी बड़ी दुनिया है, ठीक है। आपकी एज में देखो लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, और आप तो उसका 1% भी आपने नहीं किया। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप को याद दिलाना होता है, अपने आप को जलील करना होता है, अपने आप की बेइज्जती करनी होती है। समझे? जब आपको अपनी ईगो बढ़ती हुई फील हो, तो थोड़ा सा जब आपको अपनी औकात याद आती है ना, तो आपकी जो ईगो है वो अपने आप ही थोड़ी सी कम होने लगती है, ठीक है। ख़त्म तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ख़त्म करनी भी नहीं चाहिए अपनी ईगो, क्योंकि थोड़ी ईगो होनी भी चाहिए, उससे सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह बनी रहती है। लेकिन अगर ज़्यादा हो ना तो फिर उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसी वजह से ना अपने आप को देखते रहना चाहिए कि हमारी जो ईगो है, आपकी जो ईगो है, वो उसका लेवल क्या है, अभी वो कम है या वो बढ़ती जा रही है। अगर बढ़ती जा रही है ना तो इमीडिएटली इस पर काम करना शुरू कर दो, इससे पहले इसकी हैबिट बने, वरना आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी।